भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि एक ही संसार में उत्पन्न करने वाले स्वयंभू अजम्बा एकमत ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा कि मुनि मंडली में विद्वान विष्णु जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि की रचयिता बने हो। मेरे अनादर करके तुम अपनी प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपनी पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछते का निर्णय लिया। स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपनी मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसके सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्म कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होता है तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिससे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्रिवंग शंभु भी हैं, अनादि ब्रह्म हैं। वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य सेवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूलि धूसरित प्रेम नाथ कुबेटाधारी सर्वनिष्ठित वृपनवाही निसंग शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की दृष्टि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहाँ प्रकट हुई तो अज्ञानवश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगी। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत कुछ हुए। उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नवग्रस्त से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सतरूति का विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई है। वे दोनों शिव की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उनके दोनों को उभय दान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाले होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाले होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु के मानते हुए
ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसके आश्रम से शिक्षा वृत्ति करते हुए वाराणसी से चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जियो काशी की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु ने ब्रह्मा हत्या के भैरव के पीछे करने की माया पूछनी चाही तो हत्या ने बताया कि वह तो अपनी आप से पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जियो ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके सांस से चिमटा और कपास छोड़कर पृथ्वी पर गिर गया और तब उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सब विधि पिंडदान और देव वृक्ष तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।